हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी पीओ के क्या पॉजिटिव होते हैं और क्यों आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से भी ज़्यादा बेटर है। क्या क्या इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं आरआरबी पीओ की तैयारी करने से पहले। अभी तक हमने हमारी चैनल पे आपको आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सभी एग्जाम्स के क्या क्या पॉजिटिव्स और क्या क्या नेगेटिव्स होते हैं वो दोनों बताए हैं। नेगेटिव्स भी शेयर करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा पाए कि हाँ ये सिचुएशन है। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या रियलिटी है। क्योंकि अगर हम आपको रियलिटी ना बताएं और सारी चीज़ें आपसे छुपा के रखें और सिर्फ आपको अच्छा ही अच्छा बोले तो ये आपके लिए गलत होगा और ये ऐसा मुझे नहीं लगता किसी को भी करना चाहिए। इसीलिए हम आपको रियलिटी बताते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी पीओ की ऐसी अच्छी चीज़ें बताऊंगी जो आपको एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में देखने को नहीं मिलेगी। उसके पहले एक और चीज़ है कि गाइडली अभी एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कोर्स लेके आया है 4-in-1 सिलेक्शन कॉम्बो 2024-25। इसमें 4 चीज़ें हैं जो आरआरबी पीओ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिलेक्शन स्पीड टेस्ट है स्पेशली आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। आरआरबी पीओ और क्लर्क का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन से इंग्लिश मास्टरी कोर्स भी है और इंग्लिश का बंडल पीडीएफ कोर्स भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप हमारा कूपन कोड अगर JEN12 लगाएंगे तो आपको ये सिर्फ 97 रुपीज़ में मिलेगा। 97 रुपीज़ एक बहुत ही छोटा अमाउंट है और वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, तो उसको आप ज़रूर ट्राई करना। अब हम बात करते हैं आरआरबी पीओ के पॉजिटिव्स की। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आरआरबी पीओ में अगर आप इसको अपनी होम स्टेट से भरते हैं, मतलब आप अपने होम आरआरबी में भरते हैं तो आपको होम स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगी लाइफ टाइम। तो इसीलिए जो भी नए एस्पायरेंट्स हैं जो आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं, अभी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आएगा तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो वो एमपी से ही आरआरबी का फॉर्म भरे, कोई दूसरी स्टेट से ना भरे, क्योंकि आपको लाइफ टाइम आपकी स्टेट में रहने को मिलेगा जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। आपको ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स नहीं होंगे, आपको उसी स्टेट में विद इन स्टेट ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसमें। और उसमें भी एक स्टेट में 2 से 3 आरआरबीज़ होते हैं, तो वो आरआरबीज़ का भी ना एक रीजन लिमिटेड होता है। तो अगर आपको अपने ही रीजन का आरआरबी मिला तो आपकी पोस्टिंग पूरे स्टेट में भी नहीं होगी, आपकी पोस्टिंग उस पर्टिकुलर रीजन में होगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस एग्ज़ाम की कि आप अपने घर के आसपास आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। दूसरा कि ये आईबीपीएस पीओ से सिमिलर सैलरी देता है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर आरआरबी पीओ ज्वाइन किया तो आपको कम पे मिलेगा, आपको अलाउंसेस थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आईबीपीएस पीओ को जितनी मिलती है एग्जैक्ट उतनी ही सैलरी आरआरबी पीओ को भी मिलती है। एक और ये चीज़ है कि आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में अभी सेटलमेंट हो चुका है, वेज रिविजन हो चुका है, लेकिन अभी आरआरबी पीओस का वेज रिविजन नहीं हुआ है। वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि जब नेशनलाइज्ड बैंक्स का वेज रिविजन होता है तो उससे 6 to 9 मंथ्स बाद आरआरबीज़ का वेज रिविजन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आरआरबीज़ का लेट हुआ है तो उनको कम सैलरी मिलेगी, नहीं, उन्हें जो बचा हुआ जितना भी पीरियड है उसका एरियर मिलेगा। तो ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आरआरबी में है तो फिर सेटलमेंट लेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लेट ज़रूर होगा लेकिन पैसे आपको पूरे मिलेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पर आप बिना टेंशन के भी प्रमोशन ले सकते हैं। बैंक्स में क्या होता है, जनरली एसबीआई और आईबीपीएस पीओ वाले जो बैंक्स होते हैं वहाँ पर आपको जब भी प्रमोशन लेना रहेगा तो आपको एक टेंशन रहेगा कि आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, आपका कहीं बहुत दूर जगह आपके घर से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन आरआरबीज़ में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आप प्रमोशन लेंगे और आपका ट्रांसफ़र उसी स्टेट में होगा क्योंकि वो स्टेट के बाहर तो बैंक है ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, यहाँ पर प्रमोशन इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हाँ आप प्रमोशन लेने का सोच तो सकते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स में तो आप प्रमोशन लेने से डरते हैं क्योंकि प्रमोशन होगा तो ट्रांसफ़र भी होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका। उसके बाद एक और चीज़ कि वर्क प्रेशर यहाँ पर आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में कम रहेगा। वर्क प्रेशर तो रहेगा, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पर वर्क प्रेशर नहीं होता, क्योंकि रूरल पोस्टिंग होती है और ज़्यादातर ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में लोकेटेड होती है, तो वर्क प्रेशर तो रहता है क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा होता है, कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन फिर भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स नेशनलाइज्ड बैंक्स में और एसबीआई में हैं उतने प्रोडक्ट्स आरआरबीज़ के पास नहीं है, तो इसीलिए उनका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है। उसके बाद एक और चीज़ जो आपने कई बार नोटिस की होगी, अगर आपने सुना हो कि आरआरबी में स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसीज आती है एक्सपीरियंस बेस पे,
उसमें मैक्सिमम SBI POs और IBPS POs भी फॉर्म भरते हैं। वो क्यों भरते हैं? जब वो ऐसा कुछ अच्छा होगा यहाँ पर जो SBI POs और IBPS POs भी यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो ये है कि यहाँ पर जो वर्क कल्चर है और जो एनवायरनमेंट है वो बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम प्रेशराइज वाला रहता है। तो इसीलिए भी जो लोग SBI PO में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या जो IBPS PO निकाल चुके हैं वो भी स्केल 2 और 3 में RRBs में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी सी रिलैक्स लाइफ होती है। अब एक और जो हमने अपनी चैनल पे एक वीडियो डाला था मीना क्षीरसागर का, उनका सिलेक्शन IBPS PO और RRB PO दोनों में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत सोचने के बाद RRB PO ज्वाइन किया था और आज वो बहुत खुश है। उसका यही कारण है कि उनका IBPS PO में जो बैंक मिला था वो ऑल इंडिया लोकेटेड है और उनकी पोस्टिंग 100% अपनी सिटी के स्टेट के बाहर ही होती, क्योंकि उस बैंक की ब्रांचेस उस स्टेट में बहुत कम थी। तो इसीलिए उन्होंने RRB PO ज्वाइन किया और आज उनकी पोस्टिंग घर से सिर्फ अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स दूर ही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है लड़कियों के लिए, स्पेशली अगर उनको घर के पास रहना है तो वो RRB PO चूज़ कर सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा पॉइंट कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स नहीं होते, जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंक के एग्ज़ाम्स में। लेकिन RRB का एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चूज़ करने का, और आप इंग्लिश अगर ना भी चूज़ करें तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि इसमें इंग्लिश ऑप्शनल रहती है, तो आप दूसरी लैंग्वेज में भी इसका पेपर दे सकते हैं। जो इंग्लिश और हिंदी वाला जो ऑप्शन होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत इजी होता है। जैसे अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक और SBI की बात करें तो वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट जो होता है उनके साथ आप एकदम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, लेकिन RRBs में ऐसा नहीं होता। वहाँ उनके साथ इंटरेक्शन करना भी ईजी होता है, और आप अगर अच्छे से आप केपेबल हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में RRB में वर्क कर सकते हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा हायरार्की वैसी नहीं होती, क्योंकि छोटे बैंक्स होते हैं तो मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है, तो आपको हर जहाँ पर भी आप चाहें उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। RRBs में ये है कि कुछ RRBs जो है वो लॉस मेकिंग है, तो उनका थोड़ा सा रिस्क रहता है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए। लेकिन देखिए, प्राइवेटाइजेशन का आप अभी मत सोचिए, अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि प्राइवेटाइज तो नेशनलाइज बैंक्स भी हो सकते हैं, उनका भी अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेटाइज नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपको बस तैयारी करनी है इन एग्ज़ाम्स की, और फोकस करिए। RRB PO एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इसकी अगर तैयारी करेंगे अच्छे से तो एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा। Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.